नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आई एम डॉक्टर जी डी सिंह, एन ए होम्योपैथिस्ट। आज हम बालों की चर्चाओं के बारे में बात करेंगे। बाल क्यों झड़ते हैं, क्या इसके कारण हैं। पहला कारण है हेरिडिटी। हेरिडिटी के कारण भी बाल झड़ते हैं, जिनके वंशज में या जिन लोगों में शुरू से ही बाल जिनके ज़्यादा झड़ते हैं उस समय से पहले झड़ जाते हैं हेरिडिटिकली। दूसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस के कारण भी बाल झड़ते हैं। और तीसरा कारण है मेडिकेशन। अपन जो भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी समस्याएं होती हैं उससे संबंधित जो कोई दवाई खाते हैं और दवाई का यूज़ हो जाता है, उसके बाद भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाई खाते रहते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उस कारण से भी बाल झड़ते हैं। तीसरा कारण है रेडिएशन। अपन जैसे लाइट में बैठे हुए हैं, साधारण लाइट में भी रेडिएशन रिलीज़ होता है और बाहर भी सूरज की किरणें हैं, इन जगहों पर ज़्यादा इनका रहेंगे अपन तो इसका भी अपने पे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। चौथा कारण है वेरी स्ट्रेस। अपन लोग लाइफ में स्ट्रेस तो लेते ही हैं और बिना स्ट्रेस के लाइफ भी नहीं है, तो लाइफ में उतना ही स्ट्रेस लें इतना ज़रूरी है। और अपने काम के प्रति तो स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। अगर उसमें स्ट्रेस नहीं लेंगे तो एक्टिव कैसे बने रहेंगे। तो स्ट्रेस लेना है पर ओवर एक्सट्रेस नहीं लेना है। इतना नहीं लेना है कि बाल झड़ने लगें, टेंशन में दिमाग रहने लगे, नींद पूरी ना हो, ये भी एक टेंशन है, इसमें स्ट्रेस के कारण बाल झड़ते हैं। दूसरा ये है कि नए नए तरह के स्टाइल्स अपन बालों की बनाते हैं, वो भी इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है ना। और स्किन डिसीज़ हो, जैसे शरीर में या फिर बालों में डैंड्रफ हो, स्किन डिसीज़ हो, उस कारण से भी बाल झड़ते हैं, वो भी एक कारण है। और खाने पीने में जैसे पुअर डाइट है, अपने पुअर डाइट लेते हैं और प्रॉपर डाइट ना लें, वो डाइट तो उतनी डाइट तो लें जितने जो बॉडी के लिए ज़रूरत है। आजकल अपन देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कुछ अपन ले रहे हैं सारा कुछ वो केमिकल युक्त है। जो भी खेती आजकल किसानी जो हो रही है उसमें मैक्सिमम केमिकल का यूज़ हो रहा है, तो उससे अपन बच नहीं सकते। तो फिर भी अपने को सावधानी रखनी है कि सही चीज़ लें और मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स लें, कच्चा भोजन लें जो खाने लायक होता है, जैसे सलाद है, खीरा, ककड़ी, ये इस टाइप के सलाद की मात्रा खाने में ज़्यादा बढ़ाएं। और जितने भी फास्ट फूड हैं, मैदे वाले आइटम हैं, ये सब चीज़ें फास्ट फूड लेंगे तो ये बॉडी में लगती नहीं है और जितना बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि जो बॉडी का जो बैलेंस डाइट होता है वो बिगड़ जाता है, बैलेंस डाइट मिलता ही नहीं है। तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा फूड लें और जिसमें विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा हो, जो कि बालों के लिए फ़ायदेमंद है। और ड्रग यूज़ ज़्यादा ना करें। और कॉस्मेटिक्स दवाइयाँ चाहे वो सुपरफिशियली लगा रहे हों और सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में मेडिसिन्स का उपयोग करते हैं, उससे सुंदरता थोड़े समय के लिए तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर काफ़ी समय तक झेलना पड़ते हैं शरीर को। उसके रूप में एक बाल भी हो सकते हैं कि बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये है कि बालों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, तो वो भी एक कारण है बाल झड़ने का। और कीमोथेरेपी के कारण भी बाल झड़ते हैं। ये सारे कारण बाल झड़ने के मैंने बताए हैं। अब ये है कि उसका मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ कि उसके लिए क्या सही ट्रीटमेंट है। एक तो अपन जो नहाते हैं, नहाने में जो हार्ड वाटर यूज़ करते हैं वो बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जैसे बोरिंग का पानी है और यूपी का पानी अपना जो है बहुत हार्ड है। मैक्सिमम लोगों की यहाँ कंप्लेंट रहती है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो कोशिश करें कि नल का पानी से नहाएं, सॉफ्ट वाटर से नहाएं, फ़िल्टर वाटर से नहाएं, जिससे उसकी हार्डनेस कम हो जाती है, तो वो बालों के ऊपर कम इफ़ेक्ट करते हैं। तो इससे भी अपन बाल झड़ना रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अवॉइड करें हाई डिटर्जेंट पाउडर को, साबुन को, शैम्पू को, केमिकल से बचें। जितना ज़्यादा हार्ड वाटर लेंगे, वो साबुन लेंगे तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अपन नहा रहे हैं और वाटर भी हार्ड है और
साबुन भी अपन हाई डिटर्जेंट वाला ले रहे हैं, तो और उसमें क्या है कि बाल जो थोड़े से टिके हुए हैं वो भी वो हाथ चलाते हैं तो उसमें वो उस फ्लो में वो भी निकल जाते हैं। ठीक है ना। तीसरा ये है कि अपन जो बाल जैसे झड़ रहे हैं किसी के भी, तो अपन विचार ज़्यादा करते हैं, कई दिन तो विचार करने में लग जाते हैं कि अरे यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल। तो दूसरा ही बोलता है मेरे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, या जिधर भी जिस जगह वो रह रहे हैं हार्ड वाटर के कारण। तो समस्या ये बातों में ही समय निकल जाता है काफ़ी कुछ। तो जब देखते हैं कि अब बाल बहुत आधे से ज़्यादा कम हो गए हैं, अब लगता है कि अब लेना पड़ेगा मजबूरी में। जब वो ट्रीटमेंट लेने की सोचते हैं और बहुत से टाइम के अभाव के कारण वो नहीं ले पाते हैं, बिजी शेड्यूल के कारण नहीं ले पाते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। अब जैसे हम होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी में हम लोग दवाई एज ए सिम्टम्स के आधार पर देते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो हम होम्योपैथी देते हैं और साथ में मैं खुद ऑयल जैसे नारियल के तेल में या जैतून के तेल में दवाइयाँ डाल के, होम्योपैथी दवाइयाँ डाल के और भी कुछ दवाई डाल के हम दवाई बनाते हैं। वो दवाइयाँ, वो वाला ऑयल हम लोग खुद यूज़ करते हैं। गर्मियों में ये है कि अपन कोकोनट में हम लोग बनाते हैं, सर्दियों में ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल के अंदर बनाते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ डाल के और भी कुछ दवाइयाँ डाल के, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। उसको 2-3 बार जैसे ही हम उस ऑयल को लगा लेते हैं तो उससे बाल की झड़नों की समस्या रुकना प्रारंभ हो जाता है, कम होने लगते हैं। और होम्योपैथी दवाई साथ में लेते हैं और ये दवाई तेल लगाते हैं तो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और बाल झड़ना रुक जाते हैं और नए नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों की ज़्यादा समस्या है बाल झड़ने की, तो उसमें हम लोग पीआरपी भी करते हैं हेयर का। उस पीआरपी में बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एलोपैथी दवाइयाँ का भी मिश्रण करते हैं। कुछ इंजेक्शन्स ऐसे आते हैं जो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट तो देते हैं पर वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथी दवाई डालते हैं उसमें, और डालने के बाद फिर उसका पीआरपी करते हैं तो उसके परमानेंट अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल रिजल्ट होते हैं उसके। तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। और फिर हम विटामिन्स भी देनी पड़ती है, जैसे अब उसको विटामिन्स की कमी के कारण यदि उसके बाल झड़ रहे हैं और तो उसको विटामिन्स भी देते हैं साथ में, और डाइट के बारे में भी समझाते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और पानी की मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें पानी टाइम से पिएं और 1 घंटे में आधा गिलास 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे पानी बॉडी में बैलेंस बना रहे। और डाइट जो भी है अपना सलाद वगैरह और ये चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जैसे जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं, जैसे बादाम खाते हैं तो उसको 24 आवर्स के लिए गला के रखना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे उसको खाना चाहिए। जैसे किशमिश खाना है तो किशमिश को भी 10-15-20 मिनट आधा घंटा उसको गलाइए, उसके बाद उसको खाइए, तो वो खाने में स्वादिष्ट भी लगती है और इफ़ेक्ट भी अच्छा करती है। और उसको ज़्यादा देर तक गला देंगे तो उसका वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सारा टेस्ट उसका पानी में चला जाता है और वो भी एक खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता है। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, रॉ मटेरियल ये फूड खाना है आपको, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को जब आप टाइम टेबल से लेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और 100% रिजल्ट मिलते हैं। मेरे भी बाल पहले बहुत झड़ते थे और मैंने भी अपने ऊपर होम्योपैथी दवा ही लेता हूँ। अधिकतर फैमिलीज़ के अंदर हमारे होम्योपैथी दवा ही लेते हैं। एलोपैथी दवाइयों का ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, बहुत ना के बराबर। तो इसके अच्छे रिजल्ट हैं और ये है बालों की समस्याओं का इलाज। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।